आज भी इस देश में दलितों की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल की घटना है जिसमें 13 वर्षीय महिला खिलाड़ी के साथ 61 लोगों ने यौन शोषण किया और लगातार 5 सालों तक, यानी 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक हुई, लगातार 5 सालों तक उसके कोच से लेकर के उसके साथी खिलाड़ी से लेकर के उसके सहपाठी तक ने, हर एक व्यक्ति ने उसके साथ यौन शोषण किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि दलित थी, सिर्फ इसलिए कि गरीब परिवार की एक बेटी थी। अगर वही कोई स्वर्ण परिवार की कोई बेटी होती तो किसी की मजाल थी जो आंख उठा के देखता। तो फिर ये भेदभाव, ये अत्याचार, ये जुल्म सिर्फ दलितों के साथ क्यों हो रहा है, ये स्वर्णों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? हम इस पक्ष में नहीं है, ये स्वर्ण के साथ भी हो, लेकिन ये सवाल उठता है, इतनी बड़ी दुष्कर्म, इतनी बड़ी प्रयास, इतना बड़ा अत्याचार इस देश के सिर्फ दलितों के भाग में है। ऐसा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस देश की संविधान कहाँ चली गई है? इस देश की सरकार कहाँ चली गई है जो आज भी दलित को सताया जा रहा है, आज भी दलित को शोषण किया जा रहा है? कौन है ये लोग? ये लोग हैं कौन? इसके जब जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वही लोग हैं जो पहले से समाज को बांटने का काम किए, अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा दिखाने का काम किए। वही लोग तो आज भी अत्याचार कर रहे हैं, वही लोग तो आज भी शोषण कर रहे हैं, दलितों को जो है कोई यूज करने का चीज समझ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं नहीं भाई नया भारत हो चुका है, तो फिर ये क्या है? आप जवाब दीजिए, क्या है? क्यों इस प्रकार की बार बार घटनाएं आपको देखने को मिलती है? ये जो है महिला खिलाड़ी के साथ जो हुआ, ये कोई पहली घटना तो नहीं है ना। देश में इस प्रकार की रोज तमाम खबरें आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको जानने समझने देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहीं दलितों को लड़कों को टांग कर मार दिया गया, कहीं दलितों के हाथ से प्रसाद लेने पे पूरे परिवार को बहिष्कार कर दिया गया। अभी कुछ दिन की घटना है, एक दलित परिवार के व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रसाद दिया, वहां के सरपंच ने पूरे 20 परिवार के लोगों को समाज से बहिष्कार कर दिया। अरे भाई, ये अत्याचार दलितों के साथ, ऐसा क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? मतलब तुम्हारे जूते साफ करे हो, तुम्हारे लिए सड़कें बनाए हो, तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनाए हो, तुम्हारे गटर का पानी साफ करे हो, लेकिन उसके हाथ का प्रसाद भी तुझे हजम नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है भाई? अरे भगवान ने दोनों को इंसान बनाया है, इंसान की तरह देखो। तुम्हारे शरीर में भी खून है, उस इंसान के शरीर में भी खून है, फिर ये जात पात भेदभाव क्यों? क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे? भाई मेरे, ये समझने की चीज है, समझना पड़ेगा। और ये सवाल है अपने आप में कि दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान तो बना के चले गए, अधिकार तो उसमें लिख करके चले गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बावजूद क्यों शोषित हो रहे हैं दलित? क्यों बहुजन समाज को, लोगों को आज भी ये अत्याचार, जुल्म सहना पड़ता है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ों का प्रधानमंत्री हैं। लानत है, थू है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो कहता है कि हिंदुओं का प्रधानमंत्री है, जो कहता है कि दलितों का प्रधानमंत्री है, पिछड़ों का प्रधानमंत्री है। उसके होते हुए इस दलित की ऐसी दुर्दशा, थू है ऐसे प्रधानमंत्री पे, जो ऐसे प्रधानमंत्री होते हुए भी इस देश के लोग इस प्रकार से जुल्म सह रहे हैं, इस प्रकार से सितम सह रहे हैं।